is Jayant Mahajan, Assistant Professor, ITM College, Dehradun. Today the subject is International Business, and the topics which we will cover in these slides are foreign exchange market or currency market and types of foreign investments in India. So let's start. In order to understand the foreign exchange market, first we need to understand what is over the counter OTC market. ओके तो ऐसा होता है कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसके शेयर्स अगर किसी को परचेज़ करने हैं तो वो एक्सचेंज के थ्रू जो इन्वेस्टर है वो सीधे जाएगा किसी ब्रोकरेज फॉर्म पे, किसी ब्रोकर के थ्रू वो परचेज़ करेगा शेयर किसी कंपनी के जो कि लिस्टेड है इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन ऐसी कंपनियां जो कि लिस्टेड नहीं हो सकती किसी भी रीज़न से, वो लिस्टेड नहीं हैं, तो अब उनके शेयर एक इन्वेस्टर कैसे परचेज़ करे? तो वो परचेजिंग होगी थ्रू OTC, ओवर द काउंटर मार्केट। नाउ दिस मार्केट वर्क्स बाय अ ग्रुप ऑफ डीलर्स, राइट। तो कुछ डीलर होते हैं, वी कैन कॉल देम ब्रोकर्स ऑल्सो, तो उनके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट होता है बाय द इन्वेस्टर इन द शेयर्स ऑफ दोज कंपनीज विच आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। ओके, so that is all about OTC. तो securities which are traded over the counter are traded via a dealer network as opposed to a centralized exchange. And companies with OTC shares may raise capital through the sale of stock. कंपनी के पास अगर कुछ इक्विटी शेयर्स होंगे तो वो कंपनी अगर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में तो वो इक्विटी शेयर्स वो कंपनी बेचेगी टू द इन्वेस्टर थ्रू द फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी जो स्टॉक एक्सचेंज की सारी रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकती और जो लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो कंपनी पब्लिक को शेयर देकर उनसे पैसा लेना चाहती है, तो ऐसी कंपनी जो है वो OTC का यूज़ करके अपने शेयर इन्वेस्टर्स को देंगी और उनसे पैसा लेंगी। तो OTC में ये होगा कि फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज बीच में नहीं आएगा, बल्कि एक डीलर का नेटवर्क जो होता है उसके थ्रू परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होगा। Now, foreign exchange market is also known as forex, FX or the currency market. Now, OTC हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि foreign exchange market is also dependent on over the counter trading. So, participants are able to buy, sell, exchange and speculate on currencies. Foreign exchange markets are made up of banks, forex dealers, commercial companies, central banks and brokers. कुछ होते हैं forex dealers. They deal in this foreign exchange market. उनके पास आप रुपीज़ लेके जाएंगे और उसके बदले में आप उनसे डॉलर्स ले सकते हैं या कोई और करेंसी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दीज फॉरेक्स डीलर्स। नाउ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ एन ओवर द काउंटर OTC मार्केट प्लेस दैट डिटरमिन्स द एक्सचेंज रेट फॉर ग्लोबल करेंसीज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो डिसाइड करता है कि रेट क्या होगा, जैसे कि रुपीज़ के अगेंस्ट डॉलर का रेट क्या होगा, डॉलर के अगेंस्ट रुपीज़ का रेट क्या होगा। That all is decided by the foreign exchange market. It is by far the largest financial market in the world. Currencies are always traded in pairs, so the value of one of the currencies in that pair is relative to the value of other. तो obviously बात है, अगर हम कोई करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हैं थ्रू दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो हम जिस करेंसी को लेना चाहते हैं उसके बदले में तो उसकी भी एक वैल्यू होगी रिलेटिव टू आवर ओन करेंसी विच वी आर गिविंग। तो अगर मैं रुपीज़ को कन्वर्ट करना चाहता हूँ डॉलर में तो मेरे पास एक रेट होगा कि हाँ भाई मुझे $1 के इतने पैसे इतने रुपीज़ मिलेंगे, और वो रेट डिसाइड करेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और उस रेट के हिसाब से मैं रुपीज़ दे के डॉलर ले सकता हूँ या फिर डॉलर दे के रुपीज़ ले सकता हूँ फ्रॉम दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फ्रॉम दी फॉरेक्स डीलर्स। According to the Bank for International Settlements (BIS), which is owned by central banks, trading in foreign exchange markets averaged $6.6 trillion per day. That is a big amount. And currencies are always traded in pairs, so the value of one of the currencies in that pair is relative to the value of the other. I have already explained this. Now, हर एक कंट्री, हर एक नेशन की अपनी एक करेंसी होती है। इंडिया की करेंसी है रुपीज़। तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें दो चीज़ें चलती है, एक होता है फ्री फ्लोट और एक होता है फिक्स्ड फ्लोट। नाउ द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज़ अ फ्री फ्लोट और फिक्स्ड फ्लोट। मतलब ये दोनों मेथड्स हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ करेंसी रिलेटिव टू एनी अदर करेंसी। नाउ इफ़ अगर फ्री फ्लोट की बात करें तो फ्री फ्लोटिंग करेंसीज आर दोज विच हुज रिलेटिव वैल्यू इज डिटरमिन बाय
free market forces such as demand and supply relationships. ओके तो फ्री फ्लोटिंग में क्या हो रहा है कि जो भी डिमांड हो रही है, जो सप्लाई हो रही है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, उसके हिसाब से जो करेंसी की वैल्यू है वो डिसाइड होती है. तो दैट इज़ फ्री फ्लोट. बट अ फिक्स्ड फ्लोट इज़ वेयर अ कंट्रीज गवर्निंग बॉडी सेट्स इट्स करेंसीज रिलेटिव वैल्यू टू द अदर करेंसीज. और फिक्स्ड फ्लोट में होता है कि डिमांड, सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो कंट्री के जो गवर्नमेंट होगी वो खुद डिसाइड करेगी कि भाई हमारा जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू कितनी होगी रिलेटिव टू डॉलर और रिलेटिव टू यूरो और रिलेटिव टू येन और एनी अदर करेंसी. दैट इज़ फिक्स्ड फ्लोट. नाउ फ्री फ्लोटिंग करेंसीज जो हैं वो हैं जैसे यूएस डॉलर, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड. और फिक्स्ड फ्लोटिंग करेंसीज हैं जैसे चाइनीज़ युआन और इंडियन रुपी. Now, what are the benefits of forex market? There are fewer rules, which means investors are not held to the strict standards or regulations found in other markets. Okay, there are no clearing houses and no central bodies that oversee the forex market. Most investors won't have to pay the traditional fees or commissions that you would on other market. It means अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, किसी ब्रोकर के थ्रू आपने कोई शेयर परचेज या सेल करेगा, तो उसमें जो ब्रोकर होगा वो भी अपनी कमीशन बीच में रखेगा. बट इन दी फॉरेक्स मार्केट देयर इज़ नो सच थिंग एज कमीशन. तो आपके पास जितना अमाउंट है आपको किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है उसको, तो इसमें आपको कोई कमीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है टू द फॉरेक्स डीलर. Because the market is open 24 hours a day, you can trade at any time of the day, which means there is no time limit to be able to participate in the market. Obviously ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है और करेंसी मार्केट है ये 24 आवर्स ओपन रहते हैं. इसका मतलब आप रात को, देर रात को, कभी भी आपका मन करे या आपको ज़रूरत हो तो यू कैन एक्सचेंज द करेंसी. Now finally, if you are worried about risk and reward, you can get in and out whenever you want and you can buy as much currency as you can afford based on your account balance. तो इसमें थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि अगर अभी $1 के बदले में 40 रुपीज़ मिल रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट, तो मेरे पास कुछ $10 थे तो मैंने वो दे के और 40 रुपीज़ के हिसाब से मैंने रुपीज़ ले लिए. नाउ अब इसको उल्टा करके देखते हैं. अगर $1 की कीमत चल रही है 45 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने पैसे दे के 450 रुपीज़ दे के $10 परचेज़ कर लिए फ्रॉम दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. कल को $2 की कीमत थी वो और हाई चली गई, अब $1 में आ रहे हैं 50 रुपीज़. तो नाउ मैं अपने जो $10 हैं उनको बेच के और 500 रुपीज़ कमा सकता हूँ. इट मीन्स कि मैंने परचेज़ करे थे वो $10 एट 450 रुपीज़, मैं सेल कर रहा हूँ एट 500 रुपीज़. सो आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़ इन बिटवीन. So that is the benefit of forex market for investors who want to invest in currencies. Now the second topic of these slides is types of foreign investments. जो भी foreign residents हैं, foreign individuals हैं, foreign companies, foreign firms, if they want to invest in India, so what are the ways using which they can invest in India? So there are three ways basically. They are FDI, FPI and FII. So we will discuss three of them. First of all, FDI. Foreign direct investment, FDI, pertains to international investment in which the investor obtains a lasting interest in an enterprise in another country. Most concretely, it may take the form of buying or constructing a factory in a foreign country or adding improvements to such a facility. FDI will also include investment in a wholly owned company incorporated abroad, like a subsidiary company, and the lending of funds to a foreign subsidiary or transfer of assets between a parent company and its subsidiary. इसका मतलब ये है कि इसमें कोई फॉरेन कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन US फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो इंडिया में आके और अपना बिज़नेस करना चाहती है FDI के थ्रू दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो वो क्या करेंगे, इंडिया में आके दे विल कंस्ट्रक्ट अ प्लांट और अ फैक्ट्री, और उसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद दे विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन दैट प्लांट एंड देन दे विल सेल दैट प्रोडक्ट इन आवर कंट्री, इन इंडिया. तो दैट इज़ नोन एज FDI. इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल जो है बिज़नेस का वो उस फॉरेन कंपनी के हाथ में ही होगा जो कि US में है, राइट. नाउ अगर कोई पेरेंट कंपनी है वो US में बेस्ड है, उसने अपनी सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में ओपन करी, तो सब्सिडियरी कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल उसी पेरेंट कंपनी के हाथ में होगा जो कि US में बेस्ड है. तो दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज FDI. नाउ FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, on the other hand, is a category of investment instruments that is more easily traded, may be less permanent and do not represent a controlling stake in an enterprise. These include investments via equity instruments such as stocks or debt instruments such as bonds of a foreign enterprise.
which does not necessarily represent a long-term interest. The returns that an investor acquires on FPI usually take the form of interest payments or dividends. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फॉरेन रेसिडेंट्स हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज़ थ्रू FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसमें ये होगा कि फॉरेन कंट्री में, US में कोई एक इन्वेस्टर है, ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन दी स्टॉक ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो ही कैन ओके थ्रू द स्टॉक मार्केट. सो दैट इज़ नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. लेकिन यह है कि अगर वो किसी इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करता है, US इन्वेस्टर, तो कल को वो जब चाहे वो प्रॉफिट लेके या वो उन शेयर्स को सेल भी कर सकता है प्रॉफिट बना के बीच में. ओके तो उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के ग्रोथ पे नहीं है, उसका इंटरेस्ट है बीच में प्रॉफिट बनाना, राइट. तो किसी कंपनी के उसने शेयर परचेस करे, US के इन्वेस्टर ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करे. जब उस इंडियन कंपनी के शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो उसने वो शेयर सेल करके और प्रॉफिट कमा लिया. दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, FPI. और जब यही काम किसी कंपनी ने करा या किसी फॉरेन बैंक ने या फॉरेन कंपनी ने करा, तो दैट इज़ नोन एज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. Now, foreign institutional investment includes investments via equity instruments, stock, or debt instruments such as bonds of a foreign enterprise which does not necessarily represent a long-term interest. The difference between FPI and FII is the type of investor. FII is done by foreign banks, institutions and companies, whereas FPI is done by foreign residents. तो FPI और FII दोनों एक ही चीज़ हैं, बट इन्वेस्टर कौन है ये डिफरेंट है. FPI is done by foreign residents, foreign individuals, and FII, that is foreign institutional investment, is done by foreign banks, foreign institutions, foreign companies. So thank you.